अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार या डी उत्तराखंड। सही जवाब होगा उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? ए एयर इंडिया, बी किंगफिशर, सी एयर सहारा या डी जेट। सही जवाब होगा सी एयर सहारा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ए इंदिरा गांधी सेतु, बी महात्मा गांधी सेतु, सी जवाहर सेतु या डी बिहार सेतु। सही जवाब होगा बी महात्मा गांधी सेतु। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो सही जवाब होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? ए चेचक, बी मलेरिया, सी प्लेग या डी तपेदिक। सही जवाब होगा सी प्लेग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सामाजिकरण है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना। सही जवाब है ऑप्शन ए, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए चावल, बी गन्ना, सी गेहूं या डी मक्का। सही जवाब है सी गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? ए पशु मल, बी खनिज तेल, सी जैव कचरा या डी मानव मल। सही जवाब है बी खनिज तेल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए हंस, बी मोर, सी कोयल या डी मैना। सही जवाब है बी मोर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ए एक देशीय, बी बहुदेशीय, सी चक्रीय या डी उभयदेशीय। सही जवाब होगा ए एक देशीय। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा या डी भोजन। सही जवाब होगा बी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर या डी जहानाबाद। सही जवाब होगा सी मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है? ए चावल, बी गेहूं, सी बाजरा या डी मक्का। सही जवाब होगा ए चावल। 15वां प्रश्न है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए लूनी, बी साबरमती, सी ताप्ती या डी नर्मदा। सही जवाब होगा डी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय डैश को जाता है? ए पावलाव, बी पियाजे, सी कोटलबर्ग या डी स्कैनर। सही जवाब होगा बी पियाजे। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है? ए सत्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन या डी इकाई मूल्यांकन। सही जवाब होगा सी निदानात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता या डी उत्तीर्ण करना। सही जवाब होगा डी उत्तीर्ण करना। अगला प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए?
ए वस्तुनिष्ठ, बी लघु उत्तरीय, सी दीर्घ उत्तरीय या डी निबंधात्मक। सही जवाब होगा ए वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ए पाठ्य पुस्तक, बी पौधों का अवलोकन, सी श्यामपट्ट या डी पौधों का चित्र। सही जवाब होगा बी पौधों का अवलोकन। अगला प्रश्न है लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ए सही है, बी सही हो सकता है, सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या डी लैंगिक पूर्वा को प्रदर्शित करता है। सही जवाब होगा डी लैंगिक पूर्वा को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है बिहार राज्यों में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है। ए एकीकृत, बी उपविषय, सी संवत या डी वैकल्पिक। सही जवाब होगा सी संवत। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ए पिकनिक मनाना, बी मनोरंजन, सी प्रत्यक्ष अनुभव या डी सरकारी योजना का निर्वाह। सही जवाब होगा सी प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। ए योजना विधि, बी कहानी विधि, सी व्याख्यान विधि या डी वाद विवाद विधि। सही जवाब होगा बी कहानी विधि। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, सी कक्षा में एकदम खामोशी या डी गृह कार्य पूर्ण करना। सही जवाब होगा बी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ए मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल या डी सौरमंडल। सही जवाब होगा डी सौरमंडल। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ए बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बी बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, सी बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है या डी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सही जवाब होगा ए बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने को सुझाव देते हैं। ए नेशनल ज्योग्राफी, बी डिस्कवरी, सी एनिमल प्लैनेट या डी उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया। NCERT, NCTE, SCERT या डी MHRD। सही जवाब होगा सी SCERT। अगला प्रश्न है बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। ए अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बी बोर्ड पर चित्र बनाए हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, सी कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना या डी बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनके चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादन करने के लिए कहना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना।